हेलो स्टूडेंट्स, अगेन फिर से नए टॉपिक के साथ इस राधे राधे बोलते हुए इस बार हमारा टॉपिक टॉर्क स्लिप एंड टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है, जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर की कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। इस कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग टॉर्क, स्लिप और स्पीड इन तीनों के बीच में कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। और इस कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए हमने इसको तीन भागों में कन्वर्ट कर रखे हैं: जनरेटिंग, मोटरिंग एंड प्लगिंग या ब्रेकिंग कंडीशन जिनको कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर समझते हैं जनरेटिंग कंडीशन में। जनरेटिंग कंडीशन वो कंडीशन है जिस कंडीशन में हमारी मोटर रोटेट होने के लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करती है, बट रोटर उस वक्त रोटेट नहीं हो रहा होता है। इसको हम समझते हैं। यहाँ पे हमने आर वाई पी थ्री फेज सप्लाई दे रखी है। इस कंडीशन में हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वो रोटेट कर रही होती है, बट रोटर उसमें रोटेट नहीं करता। कह सकते हैं ये हमारा क्या है, आरएमएफ है जो कि रोटेट कर रहा है। इस कंडीशन में हमारी जो स्लिप होती है वो निगेटिव होती है। दैट मीन्स क्या कह सकते हैं, हमारी जो स्लिप है वो माइनस की 0.5 माइनस का 1 को रिप्रेजेंट करता है। और इस कंडीशन पे ही हम लोग ये चीज़ समझते हैं कि हमारी जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा दिखता है, और सिंक्रोनस स्पीड कंडीशन पे ज़्यादा दिखती है। यदि हम कुछ पॉइंट की बात करें तो इस कंडीशन जनरेटिंग कंडीशन में हमारी स्लिप जो होती है वो निगेटिव होती है। दूसरा, यहाँ पे एन एस जो होता है लेस देन एन आर होता है, क्योंकि एन एस लेस देन एन आर होगा तभी हमारी स्लिप होती है वो निगेटिव हो सकती है। और रोटर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वही केवल रोटेट करती है। यहाँ रोटर नॉट रन, रोटर रन नहीं करता। ठीक है, इस कंडीशन पे हम ये समझते हैं। देखिए, ये कंडीशन वो कंडीशन है जिस कंडीशन में हम जब थ्री फेज सप्लाई अपने स्टेटर वाइंडिंग देते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर के कंडक्टर्स को कट कर रही होती है। जब वो रोटर कंडक्टर कट कर रही होती है उस वक्त केवल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ही वर्क कर रही होती है, बट हमारा रोटर कब मूव नहीं करता, रोटर अपना स्टैंड स्टिल कंडीशन रहता है। उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन रोटर को कंडक्टर को कट करने पे एक ईएमएफ जनरेट होता है। उस ईएमएफ से हमें करंट मिलती है, और करंट से मिलती है टॉर्क। जब वो टॉर्क जनरेट होती है तब हमारा रोटर रोटेट करता है। तो टॉर्क जनरेट होने से पहले पहले जो भी घटनाएं घटती हैं वही हमारी जनरेटिंग रीजन के अंदर आती है। ठीक है, अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। जब हमारी, मैंने अभी बताया कि इस कंडीशन में हमारा जो एन एस है, वो लेस देन एन आर होता है, मतलब कि सिंक्रोनस स्पीड ज़्यादा कम होती है और रोटर की स्पीड ज़्यादा मानी जाती है। जब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा ये पॉइंट 0 पॉइंट होता है। इस कंडीशन में जब पहुँचते हैं यहाँ पे हमारा एन एस जो होता है वो एन आर के बराबर होता है। और हम जानते हैं जब एन एस एन आर के बराबर होगा उस कंडीशन में भी स्लिप क्या हो जाती है, जीरो रहेगी, और रोटर तब भी रन नहीं करेगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे, जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी टॉर्क, स्लिप और स्पीड एकदम से इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारी टॉर्क, स्लिप और स्पीड ये इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे उस कंडीशन में हमारी मोटर भी रोटेट करना शुरू कर देती है। यदि एक डायग्राम बना छोटा सा बनाना चाहें तो कह सकते हैं यहाँ पे आर वाई बी हम आपको जो दे रहे थे शुरुआत में, आर वाई बी, इस कंडीशन में हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो रोटेट करेगा, साथ में रोटर भी रोटेट करना शुरू कर देता है, और दोनों सेम ही डायरेक्शन रोटेट करेंगे। जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करती है उसी डायरेक्शन में हमारा रोटर भी रोटेट करता है। ठीक है, जहाँ पे जब इस टॉर्क, स्लिप और स्पीड बढ़ रहे होते हैं तो एक वो कंडीशन पैदा होती है जहाँ पे हमारी स्लिप जो होती है 0 को अचीव कर लेती है, और जैसे 0.5 को स्लिप अचीव करती है उस कंडीशन में हमारी टॉर्क जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है, और स्पीड भी क्या होती है वो अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे अचीव कर लेती है। ठीक है, जैसे आप घर का आपका फ़ैन है, इसको आप ऑन करते हैं तो जब आप उसको प्लग को दबाते हो या प्लग ऑन करते हो उस केस में उस कुछ मिली सेकेंड में हमारी जनरेटर से चलती है। जैसे ही फैन चलने लगता है हमारी वो मोटरिंग कंडीशन शुरू हो जाती है, और मोटरिंग की वो कंडीशन जो होती है जिसमें हमारा टॉर्क स्पीड बढ़ रहा होता है उससे हम कहते हैं स्टेबल कंडीशन। स्टेबल,
इस कंडीशन में टॉर्क स्लिप स्पीड लगातार बढ़ रहे होते हैं, इसीलिए हमारा जो फैन होता है वो धीमे धीमे अपनी मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच रहा होता है। जैसे ही हमारा फैन अपनी मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच जाता है, अचीव कर लेता है, उस कंडीशन में टॉर्क हमारी मैक्सिमम टॉर्क हो जाती है, स्पीड मैक्सिमम हो जाती है, और स्लिप जो होती है वो अपनी 0.5 पे पहुंच जाती है। मगर एक कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे टॉर्क और स्लिप तो मैक्सिमम हो जाते हैं, अपने को अचीव कर लेते हैं, सिचुएशन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, पर स्लिप सिचुएशन पॉइंट को अचीव नहीं कर पाती। अब स्लिप क्या करती है, वो और आगे बढ़ना शुरू करती है। अब वहां से शुरू होता है अनस्टेबल कंडीशन। अनस्टेबल कंडीशन में हम देखते हैं, अनस्टेबल कंडीशन जब शुरू होती है, अनस्टेबल कंडीशन हम ये देखते हैं कि हमारी जो मोटर होती है, हमारी जो मोटर होती है वो तो अपनी मैक्सिमम स्पीड रोटेट कर रही होती है, बट स्लिप जब जब आगे बढ़ता है तो हम जानते हैं स्लिप बढ़ता किसकी तरफ है, वन की तरफ। और हम ये भी जानते हैं स्लिप जैसे वन को छुएगा या वन के आसपास पहुंचता है, हमारी मोटर की अपने बंद होने की कंडीशन आती है। जैसे स्लिप वन की तरफ बढ़ना शुरू होती है तो हमारी टॉर्क अपने आप डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, स्पीड भी डिक्रीज होती है, बट स्लिप ऐसी होती है जो आगे इंक्रीज कर रही होती है। इसे कहते हैं अनस्टेबल कंडीशन, और ये कंडीशन तब तक चलती रहती है जब तक हम हमारी स्लिप वन को टच ना कर जाए। जैसे हमारी स्लिप वन के आसपास पहुंचती है, वहां शुरू होती है मोटरिंग प्लगिंग कंडीशन या करंट ब्रेकिंग कंडीशन। इस कंडीशन में हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड की जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारा जो फेस सिक्वेंस था वो भी चेंज हो जाता है। अब फेस सिक्वेंस जो हमने आर वाई भी लिया था वो आर बी वाई ले लेते हैं। इस कंडीशन में हमारी जो हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी वो अपोजिट डायरेक्शन रोटेट करना शुरू कर देती है, किसके, रोटर के। जो रोटर और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड साथ रोटेट कर रहे थे, उस कंडीशन में हमारा एनएस जो होता है, यहाँ पे एनएस जो होता है वो निगेटिव हो जाता है। क्योंकि एनएस क्यों निगेटिव होता है, क्योंकि उस कंडीशन में स्लिप जो होती है वन एक से ज़्यादा हो जाती है, वन को के बाद वो टू पॉइंट पहुँच जाती है। और जो रोटर की रोटेटिंग डायरेक्शन थी वो सिंक्रोनस स्पीड के अपोजिट रोटेट करती है, जिसके कारण धीमे धीमे हमारा रोटर बंद होने वाली कंडीशन पे पहुंच जाता है, और मोटर बंद होने लगती है या बंद हो जाती है। क्योंकि हमने यहाँ फेस सिक्वेंस भी किया और हमने फेस सिक्वेंस में ये पढ़ रखा है, यदि हमारा फेस का सिक्वेंस होता है तो मोटर की डायरेक्शन अपने आप चेंज होगी। अब ये जो रोटर की जो डायरेक्शन थी वो फिर से सिंक्रोनस की स्पीड को या सिंक्रोनस की डायरेक्शन को पकड़ने की कोशिश करती है, उस केस में एक फ्रैक्शन फोर्स जनरेट करेगा और रोटर हमारा धीमे धीमे काम करना बंद कर देता है। यही हमारा टॉर्क टू टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसमें हमने जनरेटिंग, मोटरिंग एंड प्लगिंग या करंट ब्रेकिंग कंडीशन को पढ़ते हैं। पहली कंडीशन में हमने ये जनरेशन समझ लिया, स्लिप हमारी निगेटिव होगी, एनएस हमारा लेस देन एनआर होगा और रोटर रोटेट नहीं करता। सेकेंड कंडीशन में हम देखते हैं टॉर्क, स्लिप और स्पीड एकदम से इंक्रीज करते हैं और हमारी रोटर मूव कर देती है, लगातार रोटर सिंक्रोनस स्पीड के आसपास ही रोटेट करेगी और मैक्सिमम पॉइंट अचीव करती है। बट हम लोग जब ब्रेकिंग कंडीशन में आते हैं, उस कंडीशन में हमारी सिंक्रोनस स्पीड जो होती है, एनएस जो होता है, वो रोटर के अपोजिट डायरेक्शन रोटेट करता है, जिसका फ्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है और रोटर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। यही हमारी टॉर्क टू टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। ठीक है, अब इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। आपको यदि टॉपिक समझ में आता है तो आप अपना देखिए, पढ़िए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को दिखाइए। थैंक यू, राधे राधे।